हमने एक शर्त रख दिया कि बेटा तुमको नौकरी चाहिए तो फेंक दो, हाँ नहीं चाहिए तो इसे करो। गई पापा नौकरी, हमने कहा ज्वाइन कराने के बाद फेंकोगी, ज्वाइन कराया और फेंक दी, जल प्रवाह कर दी। मुकदमा दर्ज होगा? नहीं दर्ज होगा, बिल्कुल नहीं पता, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं, हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात सुनिए सर। पहले उन लोगों ने यही किया, हमको भ्रम रख के 20 साल में फलाना काम कर तो लड़की नौकरी लगा दे, भ्रमित करके हमको एजुकेशन नहीं दिए हैं। आप पढ़िए, हम हिंदू हैं, हमें हिंदू कहा जाता है, लेकिन जब अधिकार देने की बारी आती है तो हमें पिछड़ा और दलित कहा के हमें बाहर कर दिया जाता है। अब हम जात विहीन समाज की स्थापना करेंगे और इस महापुरुष के माध्यम से जो है अगला हम जो कार्यक्रम करेंगे वो युवक युवती परिचय सम्मेलन रहेगा। न तो कोई पंडित का जाति भेद रहेगा, न तो ठाकुर का रहेगा, न और आजकल बहुत मुश्किल होता है कि एक लड़का और लड़की एक अच्छा पार्टनर ढूंढ पाए। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है कि मेरे फादर को उनके दोस्त ने इन्फॉर्म किया था इसके बारे में। हम मतलब बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना आजकल की मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और एजुकेशन के बारे में बात करूँ तो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और ऐसे देखा जाता है कि बॉयज़ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है गर्ल्स की संख्या के अकॉर्डिंग। तो आजकल भी ऐसा होता है कि आजकल भी पेरेंट्स जो होते हैं लड़कियों को घर पे बिठा के रखते हैं और उनको आगे मतलब कि पढ़ाई नहीं करने देते। और मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि जॉब भी बहुत, वो शादी करके जाती है भी तो जॉब भी बहुत कम फैमिलीज जो है अलाउ करती है कि हाँ आगे जाके आपको जॉब करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहीं पे उन्हें रोक दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से एजुकेशन जो है वो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना लो कि आप खुद ही मतलब आप इतना ज़्यादा मजबूत बना लो कि आप इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ कि खुद ही आपके लिए रिश्ते आए और बोला जाए कि हाँ हम इनको आगे जाके जॉब करवाना चाहते हैं। चन्नीलाल प्रजापति जी मेरे साथ हैं। आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में इनसे जाने हुए हैं क्या वो सोच रही जो उन्होंने ये युवक युवती परिचय सम्मेलन, अभी तक जैसे मैंने पहले बताया कि होता क्या था कि गांव में घर परिवार में या कस्बे में लोग एक दूसरे के सहयोग से बच्चों की शादियां करवाते थे, लेकिन परिचय सम्मेलन खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों के अंदर इसका चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ब्राह्मण परिचय सम्मेलन, जाटव परिचय सम्मेलन, प्रजापति परिचय सम्मेलन, सभी लोग परिचय सम्मेलन कराने लगे हैं। क्या इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि आप परिचय सम्मेलन करा के युवक युवतियों को एक दूसरे के साथ मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं परिचय के साथ? देखिए, सामाजिक परिदृश्य बदले हैं जी। पहले समाज में बच्चे और बच्चियों की शादी माँ बाप तय करते थे जी। और पूर्णतया जो है उनकी मर्जी पे जो है बच्चे बच्चियों की शादियाँ निर्भर करती हैं जी। लेकिन सामाजिक परिदृश्य बदले हैं। बदले परिदृश्य में जो है बच्चों की सहमति ज़रूरी होती है और बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है। लिहाजा जो है शादियाँ थोड़ी मुश्किल सी हो रही हैं। जो है लोगों को जोड़े तलाशने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बच्चे को बच्ची ढूंढने में और बच्ची को बच्चा ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से जो है तरह तरह के तरीके ईजाद हो रहे हैं, विज्ञापन हो रहे हैं, परिचय सम्मेलन हो रहे हैं या और तरीके भी हैं सोशल मीडिया के जो ईजाद में। आप देख ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस कदर जो है पत्रिकाएं छप रही हैं, किस कदर के चैनल चल रहे हैं, किस तरह के जो पढ़ने के लिए तमाम फोरम बना रहे हैं, बहुत सारे फोरम बन रहे हैं ताकि लोगों को आसानी हो जो है अपने लिए जो उपयुक्त वर ढूंढने के लिए, चाहे लड़की हो तो बड़े ढूंढने के लिए, लड़का हो तो भी उसको अपना वर ढूंढने के लिए, और गार्जियन को भी अपने बच्चों के लिए जो है उपयुक्त जोड़े ढूंढने में आसानी हो। लिहाजा जो है इस तरह की ये कार्यक्रम बढ़ रहे हैं और इन कार्यक्रमों को आयोजित करने वाले जो है बहुत धन्यवाद के पात्र, जैसे प्रजापति सेवा समिति को दिल्ली जैसे इतने बड़े जो है भौगोलिक क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम करने का जो है बहुत श्रेय जाता है। और ये कार्यक्रम कई वर्षों से जो है वो प्रजापति सेवा समिति कर रही है, इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। आज कितने बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है? बच्चियों को मिलाकर लगभग 200-250 लोग पहुंच जाएंगे जो है। और 200-250 बच्चों में से अगर कुछ बच्चों की भी शादी हो तो मैं तो कह रहा हूं कि 25 बच्चों की भी शादियां अगर सेटल हो जाती हैं इसमें जो है तो एक बहुत महान कार्य होगा, क्योंकि किसी भी माँ बाप के लिए उसके बच्चे की शादी कितना बड़ा दायित्व है जो है वही समझ सकता है। मैं समझता हूँ मकान बनाने से भी बड़ा दायित्व बच्चे की शादी करना होता है और बच्चियाँ जो है उनकी लायबिलिटी होती है।
जिम्मेदारी होती है उनकी शादी करना। जो गार्जियन अपने बच्चों की शादियाँ नहीं करा पाता है, वो समाज में थोड़ा सा जो है तिरस्कार का पात्र होता है, उसको लोग बदली हुई नज़र से देखते हैं। अच्छा सर, आपको नहीं लगता जिस तरह से इंटरकास्ट शादियाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रहे हैं, इंटरकास्ट शादियों की तरफ भी आपका कोई झुकाव है? पहले तो आप सभी को, पूरे देश को आज जो है माननीय संतराम बीए की जयंती की उपलक्ष्य में बधाई हम देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि वो संतराम बीए साहब जो है पिछड़े, दलित, गरीब और महिलाओं के अधिकारों की जो लड़ाई लड़े थे, उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़ने का प्रयास किया था। जो जाति की बंधन थी, जकड़ी हुई कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंडवाद, उस पर उन्होंने वार किया। उन्होंने यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो है मंडल एक आयोजन किया था, उसकी जो है उल्लेखित आज भी जाति का विनाश नाम की बुक्स जो है आज प्रकाशित हो चुकी है। लोग पढ़ के आपकी बात को मैं काटूंगा बीच में, माफी चाहते हुए जी। आपने कहा दलित, पिछड़े और जाति बंधन विहीन समाज की आप स्थापना चाह रहे हैं जी, लेकिन आप खुद एक जाति को लेकर चल रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों नहीं है कि इसके अंदर सब तमाम जातियों का परिवेश किया जाता, सभी को बुलाया जाता? हमने किसी का प्रवेश रोका नहीं है, हम सभी का स्वागत करते हैं। नहीं, हमने लिखा है, सोसाइटी प्रजापति सेवा समिति पर काम कर रही है, लेकिन हम लोग बहुसंख्यक समाज के जो शोषित वंचित हैं, पहले उनको हम चाह रहे हैं कि इस समाज, हमने उनको इनवाइट किया है। इसमें मौर्य भी आए हैं, पाल भी आए हैं, इसमें और भी समाज आए हैं। मतलब रोटी बेटी का संबंध, शादी, रोटी और बेटी का जो स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले करना चाहते थे, बाबा साहब करना चाहते, उस कार्य को हम लोग कर रहे हैं। और आगे हम लोग संतराम बीए की जयंती पर हम लोग बहुसंख्यक समाज के लिए, ये जाति विहीन समाज की जो स्थापना उन्होंने किया था, तो उसमें हम लोग युवा युवती परिचय सम्मेलन करेंगे। मैं ये मानकर चलूं, जो इस बार प्रजापति युवक युवती सम्मेलन किया है, अगली बार बहुजन या दलित युवक युवती सम्मेलन होगा? कुछ नहीं नाम रहेगा, बिना जाति का रहेगा कि कल में जाति तोड़ो और समाज को जोड़ो, ऐसा हम लोग काम करेंगे। आप लोगों को तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए। हिस्सा हम लोग लेते ही हैं। कहाँ ले रहे हैं? जाति का संगठन बना दिया सर। हम तो बीमारी वालों से परेशान हैं, हम तो बीमारी से परेशान हैं। जय चमार की लिख देते, हम तो उनसे परेशान हैं। हम उसके लिए करेंगे सर। अभी उनके किसने कहा आपको आप अल्पसंख्यक हैं? हम इस देश के अंदर बहुसंख्यक हैं, आप बिल्कुल नहीं है। हम लोग पिछड़े 85% तो आप ज्योतिबा फुले बोल के, अम्बेडकर कहे थे। अभी आपने कहा ना कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू तो कहा जाता है, लेकिन जब अधिकार देने की बारी आती है तो हमें पिछड़ा और दलित कह के हमें बाहर कर दिया जाता है। अब हम जात विहीन समाज की स्थापना करेंगे और इस महापुरुष के माध्यम से जो है अगला हम जो कार्यक्रम करेंगे वो युवक युवती परिचय सम्मेलन रहेगा। न तो कोई पंडित का जाति भेद रहेगा, न तो ठाकुर का रहेगा, न वो रहेगा। बात चुप गई हमारी। हमारी हो सकता है कि आपका जो है बात हमें अच्छी रास्ते पर ले जा सकती है, इसके लिए हम धन्यवाद आपको देते हैं। इसके साथ जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी आगे आए, वो जात विहीन समाज की स्थापना करें, ऐसा हमारा संदेश रहेगा। चलिए, विवाह के लिए तो आप तैयारियां कर ही रहे हैं, बच्चों की शादी आप करवा ही रहे हैं, संबंधों को जोड़ ही रहे हैं। बच्चों से भी कुछ अपील करेंगे कि आपस में किस तरीके से वैमनस्य, क्योंकि वर्तमान में जिस तरीके से शादियां हो रही हैं उससे ज्यादा तलाक के केस पेंडिंग पड़े हैं। जी सर, आप सही, हमारे अभी कमिश्नर साहब ने सही कहे हैं कि एक्चुअल में जो है शादियों के लिए जोड़े सही नहीं मिल पाते हैं, उनके योग्यता के अनुसार नहीं देखा जाता है। जो हमें गोत्रों में हमें बांट के गोत्रों में देखा जाता है, उसकी वजह से हम योग्य जो है अपने लिए बेटों के लिए हम योग्य अपना वो ले नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये जो आप बता रहे हैं कि कल में तलाक की संभावनाएं आती हैं। इसी वजह से हम योग्यता के अनुसार अगर अपने पुत्री और पुत्र शादी करेंगे तो हमें वो बाधाएं नहीं देखने को मिलेगी। अच्छा, बहुत सी खबरें हमने ऐसी भी देखी हैं, पिछड़े समाज में इंटरकास्ट मैरिज हो जाती हैं, लड़के लड़की अपनी मर्जी शादी कर लेते हैं, उनके साथ किलिंग हो जाती है।
नहीं, मतलब ऐसी समाज के लोग ही उनको खत्म ऐसी करने का बात काम नहीं करते है, ऐसी बात नहीं। बहुत सारे अधिकारियों ने हमारे लोग के जानकार हैं जो पिछड़े वर्ग के हैं, वंचित है, वो ठाकुर और ब्राह्मणों की बेटी इसके साथ किए हैं और अच्छे रिश्ते चल रहे हैं सर। और आगे चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि ये जात की दीवार को तोड़ने का। ब्राह्मण की बेटी शादी करके खुद ब्राह्मण बनी है ना, तभी रिश्ते चल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है। बिटिया को तो नहीं लाए ना अपने परिवेश में। बेटियां भी आई हैं सर, बेटियां भी आई हैं सर, मैं लाया हूँ, बेटियां आई है, हमारे परिवारों में आई है। मैं किसी भी देखो, एक शादी हमने किया गुप्ता में सिस्टर की, एक शादी किया शर्मा में, और एक शादी अभी हमने द्वारका तिवारी का नतनी नहीं पंडित ओबीसी में, ओबीसी नहीं पंडित में किया हूँ। अभी तो हमारा सरपुत मेरा लेखपाल हुआ अजय प्रजापति, गोरखपुर में लेखपाल है, उसने स्नेहा त्रिपाठी से शादी करवाया किया। समझ में आए? तो हम तो जाति पात तोड़क मंडल है इसको। हम जब डंकलपुर देखिए बढ़े कैसे है लोग, मुझे लगता है ये अर्जक संघ के लोग हैं सारे। अर्जक संघ वाले नहीं है सर, जाति तोड़ो मंडल नहीं। आप ये समाज को जोड़ने की हम बात कर रहे हैं सर। हम जहाँ तक हमको देखिए, जो भी पहले होता था, माने हम लोग ये जानते हैं, हम लोग को अंधकार में रह के बांध दिया जाता था। अब तो सामने बच्चे बच्चियां आते हैं, अब तो गोत्र मिलाने का पहले मतलब पंडित जी और मिला लेते हैं, अब दोनों बच्चे गोत्र मिला लेते हैं। हम बीटेक है मामला साहब, योग्यता का वो गोत्र है, गोत्र मिलाया जाता है। और हम इस चीज को नहीं मानते। हम तो सर लोग मालूम है कि हमारी शादियां सब अदर बिरादरी में होती हैं। और चलिए, बड़ा अच्छा लगा बातें करके। जब मैं इस कार्यक्रम के लिए मुझे रमेश ने इनवाइट किया तो मुझे लगा प्रजापति यार कहाँ कैसे हमारा, क्योंकि हम बहुजन कॉन्सेप्ट को लेकर काम करते हैं, बहुजन महापुरुषों की बात को लेकर। लेकिन बड़ी खुशी हुई कि सभी लोग तमाम संविधान प्रेमी लोग हैं और देश को संवैधानिक रूप से चलाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक का होगा। हम बहुसंख्यक हैं, हम 85% मेरे भाई। अभी आपने कहा सर ना कि प्रजापति का नाम टाइटल क्यों आपने लिया है? अभी प्रजापति अल्पसंख्यक है। 2-4-5 साल जब हम नहीं 2-4-5 साल जब आपका सबने मैं लिख दूंगा सभी जातियां इसमें हैं, तो मैं बहुसंख्यक मानूंगा। इसलिए मैं पहले अपना कुबना इकट्ठा कर रहा हूँ, अपना कुनबा, कि हमारे छोटे छोटे भाई जो गरीब परिवार चाहे वो आम पहले जुटे, क्योंकि इनके अंदर आत्मबल नहीं है, ये बेचारे हीन भावना के शिकार हैं। और कुछ लोग तो मनवादी व्यवस्था के शिकार है, दिमाग में भर दिया गया है कि भैया हुआ दी है तो वो नहीं देंगे, आप कर्म करो सब कुछ मिलेगा। माता गुस्सा हो जाएगी पहाड़ों वाली। क्या बात करते हैं माता, देखिए बताएं, अभी नई ताजी खबर हम बताते हैं आपको, बुरा न मानिएगा। 5-6 साल से मैं अपने परिवार में एक बहू नहीं बदल पाया था, उसको मैं बदल दिया 4 दिन पहले। हमने एक शर्त रख दिया कि बेटा तुमको नौकरी चाहिए तो ही फेंक दो, और नहीं चाहिए तो इसे करो। कहीं पापा नौकरी, हमने कहा ज्वाइन कराने के बाद फेंकोगी, ज्वाइन कराया और फेंक दी, जल प्रवाह कर दी। मुकदमा दर्ज होगा? नहीं दर्ज होगा, बिल्कुल नहीं पता। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए नहीं, हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात सुनिए सर। पहले उन लोगों ने यही किया, हमको भ्रम रख के 20 साल में फलाना काम कर तो लड़का नौकरी लगा दे, भ्रमित करके हमको एजुकेशन नहीं दिए हैं। आप पढ़िए पूरा, हमको गलतफहमी में रखा गया। वो काम आज हम कर रहे हैं सर। फहमी में नहीं रखा, आप लोगों को एक मुट्ठी में बांध के रखा है। मुट्ठी में बांध के रखा, मगर कर्म विहीन बना दिया। वो कर्म करने के लिए एजुकेशन नहीं दिया हमको। हाँ, चलिए, बड़ा अच्छा लगा। और संगठन की पहल है, जी, संगठन की पहल बहुत अच्छी है। दलित, पिछड़े, शोषित समाज के बच्चों को वो एक करने का काम कर रहे हैं। और जो बच्चे यहाँ से जुड़कर अपने जीवन साथी के साथ अपना जीवन यापन करेंगे, उनसे भी मेरी अपील है कि आप भी वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति बने, रूढ़िवादी को छोड़ें।